एक बार सोच के देखो कैसा रहेगा। हजारों साल पहले खतरनाक दुष्ट शक्तियों को धरती के नीचे खेद करके रखा है, लेकिन सारे दुष्ट शक्तियों ने जाग उठे तो कैसा रहेगा। क्योंकि आज की कहानी में ऐसा ही होता है। नागमणि जैसा एक भयंकर शक्ति है, उस शक्ति को पाने के लिए सारे दुष्ट शक्ति जाग उठा है, लेकिन उतना बड़ा शक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स भी होता है ना। आखिर सारा गार्ड्स में मिलकर नागमणि का रक्षा करते हैं या दुष्ट शक्तियों को मिल जाता है, उसको ही हमें देखना है। वीडियो देखने के पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है, बिना देर किए आज की चाइनीज फैंटेसी मूवी के अंदर हम चले जाएंगे। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं थर्ड नाम वाला 3 चोर लोगों को। ये बेचारे चोर लोग है ना, करने के लिए कुछ काम धंधा नहीं है, इसीलिए डकैती चोर गुंडागिरी करके उसको पेट को पाल रहा है और ऐसे ही मजे करने के लिए एक बार के अंदर चली जाता है। लेकिन इस बार के अंदर एक ब्यूटीफुल लेडी रहता है और उस ब्यूटीफुल लेडी को ऑलरेडी शादी भी हो चुका है, उसका पति बच्चा सब कुछ है। लेकिन आपको पता है वो लड़की कितना खूबसूरत है। अभी अभी आया है ना एक चोर का गैंग, उस गैंग का लीडर को इस लड़की के साथ गपागप करने का मन करता है, लेकिन उस लड़की का पति बीच में आकर बोलने लग जाता है, इसीलिए चोर लोगों को ज्यादा गुस्सा आकर उस पति को ही मार डालता है। बाद में वो लीडर भी लड़की के साथ गपागप करने के लिए तो आ जाता है, लेकिन यहाँ होता है एक बड़ा ट्विस्ट। उस लड़की को ऑलरेडी एक बच्चा है ना, उस बच्चा ये खतरनाक मॉन्स्टर जैसा एक रूप लेता है, देखने के लिए मकड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन ज्यादा गुस्सा होकर चोर लोगों का टीम को सारे के सारे को खत्म करके फेफड़े उड़ा देता है और आखिर में बचा है उस गैंग के लीडर। उसके अलावा सबका लोड़ा लग चुका है। क्षमा कीजिए महोदय, बीच बीच में थोड़ा सा गाली निकल जाता है, हम भी तो क्या कर सकता है ना। दोस्त लोगों को गाली देके आदत हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में आ जाता है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। और इसी समय पे चुड़ैल जैसा दिखने वाला लड़की भी हाथ में एक लैंप लेकर यहाँ पर आता है। बाद में उसके हाथ में रहने वाला लैंप अचानक से खुलकर उसके अंदर अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और डायरेक्टली वो क्रिएचर चोर लोगों का लीडर के पास आकर उसके आंखों के जरिए उसके बॉडी के अंदर समा जाता है। और यहाँ हमें पता चल जाता है वो क्रिएचर किसी और नहीं, यहाँ खूबसूरत वाला 2 चुड़ैल खड़े है ना, उसका मास्टर बीफोंग है। इसका मतलब ये है वो क्रिएचर भी एक मॉन्स्टर है, लेकिन उस मॉन्स्टर को शरीर नहीं था, इसीलिए इस चोर का बॉडी को उस मॉन्स्टर के लिए दिया गया है। हजारों साल पहले ही धरती के नीचे कई सारे डीमोन को कैद करके रखा है ना, वो डीमोन्स किसी और नहीं, यही डीमोन्स है। और अभी से शुरू होगा हमारा असली कहानी। उस दंजिया नाम वाला नागमणि जैसा शक्ति को पाने के लिए सारे डीमोन्स इकट्ठा हो रहा है और उस पवित्र शक्ति को आज तक तिलाव नाम वाला एक महागुरु रक्षा करके आ रहा है, लेकिन उस महागुरु को उम्र ज्यादा होकर बूढ़ा बन चुका है। और ये भी पता चल जाता है इस नागमणि को पाने के लिए धरती के नीचे से कई सारी डीमोन्स आ चुका है, इसीलिए हम यहाँ रहना हमारा शक्ति को खतरा हो सकता है। ऐसे सोचकर उस नागमणि को भी लेकर एक सिटी के अंदर आके छुप जाता है। लेकिन अभी उस नागमणि के शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। उस महाशक्ति का नाम है दंजिया, और दंजिया शक्ति किसके हाथों में होता है, उसको कितना सारी पावर मिलता है ना, एक नया संसार को भी बना सकते हो। वैसे ही आप चाहते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही सर्वनाश कर सकते हो, इसीलिए उसको पाने के लिए कई सारी डीमोन्स आ रहा है। और यहाँ सीन कट होकर एक पुरानी टेम्पल को दिखाई देता है और यहाँ शक्तिशाली 4 लोगों को भी दिखाई जाता है, यानी कि आज तक उस महाशक्ति को रक्षा करने वाला सोल्जर है। और इसको ये भी पता चल चुका है हमारा नागमणि को खतरा आ रहा है, इसीलिए जैसे भी करके हमारा शक्ति को हमें बचाना ही होगा। ऐसे बोलकर 4 लोग भी तैयार हो जाता है। इसमें भी इसका महागुरु भी गायब हो चुका है ना, इसीलिए जल्दी तर जल्द हमारा महागुरु को ढूंढना ही होगा। हमें सिटी के तरफ चलकर हमारा गुरु को ढूंढना होगा बोलकर सिटी के अंदर चली जाता है। और यहाँ सीन कट होकर सिटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हमें दिखाता है हमारा स्टोरी का हीरो और उसका नाम है जाबू। ऐसे ही हमारा हीरो चलकर सिटी के अंदर आ जाता है,
लेकिन लोगों को बीच में ची नाम वाला एक लड़की को अमीर वाला लड़का छेड़ रहा है। इसको देखकर हमारा हीरो भी वहाँ चलकर ची को बचाकर उस अमीर वाला लड़के को लोगों को बीच में ही बैंड बजा देता है। इसको देख के अमीर वाला लड़का ज्यादातर गुस्सा हो जाता है, लेकिन लोगों को सामने कुछ भी नहीं कर पाता है ना, इसीलिए वहाँ से चुपचाप चली जाता है। और अभी हमारा हीरो का कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली हमारा हीरो एक नादान बालक है और इसके अंदर हेल्पिंग नेचर कूट कूट के भरा हुआ है, इसीलिए इस गांव का पूरा लोग हमारा हीरो को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और उतना ही नहीं, उसके पास क्या क्या रहता है, यानी कि फल फ्रूट खाना कुछ भी हो हमारे हीरो को भी देता है। और हमारा हीरो भी उस खाने को लेकर किसके पास खाना नहीं रहता है उसको दे देता है। वैसे अभी भी खाने को लेकर ये एक बूढ़ा आदमी को दे देता है। और इसी समय पर इस गांव के अंदर एक बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है। इस गांव के अंदर बड़े बड़े चोर आ चुका है, उसको कौन देखेगा, उसको कौन पकड़ेगा, उसको राजा की तरफ मिलेगा एक बड़ा तोहफा। ये सब लिखा होता है एक पैम्पलेट के अंदर। और इसी समय पे यहाँ आ जाता है हमारा शर्ली, यानी कि महागुरु को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहा है ना, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पता चल जाता है यहाँ पर कई सारी डीमंस है, इसीलिए तुरंत उसके टीम के पास वापस चली जाता है और सारे लोगों को बताने लग जाता है उस गांव में कई सारी डीमंस है। डीमंस उस गांव के अंदर है तो हमारा नागमणि शक्ति और महागुरुदेव भी वहाँ होगा, इसीलिए हमें तुरंत वहाँ जाकर हमारा महागुरु और शक्ति को बचाना होगा। ऐसे बोलकर सारे के सारे निकल जाने के लिए सोचता है। यहाँ सीन कट होकर हमारा हीरो एंड ची को दिखाई देता है, दोनों भी घर के अंदर बैठ के बातचीत करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक अमीर वाला लड़का, और ये अमीर वाला लड़का किसी और नहीं, स्टार्टिंग में हमारा ची के साथ बदतमीजी करने लगा था ना, वही अमीर वाला लड़का यहाँ पर आया है। क्योंकि हमारा हीरो और ची को सॉरी बोलने के लिए, भाई साहब मुझसे बड़ी गलती हो चुका है, इसीलिए मुझे माफ कीजिए, दोबारा ऐसे नहीं होगा। और ऐसे ही आपके लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ। पहले इसको देकर हमारा हीरो रिजेक्ट करके वापस जाने के लिए कह देता है, लेकिन अमीर वाला लड़का पुराने भगवान का मूर्ति लेकर आ चुका है। कोई भी भगवान को रिजेक्ट नहीं करता है ना, इसीलिए हमारा हीरो भी उस गिफ्ट को लेता है। और ऐसे ही रहते थोड़ी देर समय के बाद हमारा हीरो का पिता यहाँ आ जाता है, और वो भी ये गवर्नर होके काम कर रहा है। और हमारा हीरो तो गांव में झगड़ा करके अमीर आदमी को डांट के आ चुका है ना, इसीलिए हमारा हीरो को खूब डांट खाना पड़ता है। क्या रे भीख मंगिया, कुछ भी समझ नहीं आता है क्या? एक गवर्नर का बेटा होकर भी ये सब करते हो, तुझे शर्म नाम का कोई चीज नहीं है क्या? जैसे तुम्हारा फादर डेली डांटता है ना दोस्तों, वैसे ही हमारा हीरो को भी डांट मिलता है। बाद में हमारा गांव के अंदर 4 लोग घुस आया है, अभी उसको पकड़ना ढूंढना तुम्हारा काम है, तुमको ये काम करना ही होगा, ऐसे बोलकर हमारा हीरो को फिर से डांटा है। इसीलिए उस डांट से छुटकारा पाने के लिए हमारा हीरो भी ची के साथ मिलकर उसको वेश को भी बदल कर उस चोर लोगों को ढूंढने के लिए सिटी के अंदर चली जाता है। और उस चोर भी पिछली बार एक बार के अंदर देख चुका है ना, इसीलिए दोनों मिलकर उस बार के अंदर चली जाता है। लेकिन उस चोर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता चल जाता है। लेकिन पहले हमें ये खूबसूरत लड़की को यहाँ देख चुका है ना, वही लड़की खुद का दूध को सबको पिला रहा है, सॉरी शराब को पिला रहा है। लेकिन हमारा हीरो उस चोर को पकड़ने के लिए आया है ना, इसीलिए बार के अंदर जाके देखने के लिए सोचकर इस बार के अंदर चली जाता है। वैसे ही देखते देखते एक जगह पर उस खूबसूरत औरत को एक बच्चा है ना, वो बच्चा हाथ में हथियार लेके कुछ तो कर रहा है। इसको देख के हमारा हीरो पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उस बच्चा एक लाश के साथ कुछ तो कर रहा है। ये देखते हुए हमारा हीरो को उस बच्चा ने भी देख लेता है, इसीलिए हमारा हीरो वहाँ से भागने का कोशिश करता है। लेकिन उस बच्चा उसकी वक़्त के अंदर आकर, यानी कि डीमन के रूप में बदलकर हमारा हीरो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, और ऐसे ही मकड़ी जैसा बनकर लगातार हमारा हीरो के ऊपर वार करता है। वैसे हमारा हीरो भी आखिरी सांस गिन रहा है, लेकिन इसी समय पर हमारा शर्ली आकर मैजिक पावर यूज करके उस क्रिएचर का काम तमाम कर लेता है। लेकिन उस बच्चा का मदर अभी भी जिंदा है ना, वो भी ये खतरनाक डीमन में बदलकर हमारा शर्ली के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। ऐसे ही लड़ते लड़ते हमारा शर्ली के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बीच में हमारा अलग योद्धा आकर उसके पावर से जरिए हमारा शर्ली को बचा देता है। और बाद में शुरू होता है ये खतरनाक लड़ाई, और उसमें फाइनली खत्म हो जाता है वो चुड़ैल का कहानी। और इसी टाइम पर हमारा हीरो भी होश में आ जाता है,
लेकिन हमारा हीरो तो आम इंसान है ना। हमारा शर्ली के हिसाब से जादू टोना देखने के लिए आम इंसान को अलाउड नहीं है, इसीलिए हमारा हीरो का ऊपर भी जादू टोना करके सारी याददाश्त को मिटा देता है। बाद में हमारा हीरो को फिर से एक बार होश आता है, लेकिन आंखें खोल के देख लिया तो सारे के सारे बदल चुका है, यानी कि वो चुड़ैल के प्लेस में हमारा टीम वर्क कर रहा है। इसको देख के डर के मारे हमारा हीरो वहाँ से भाग जाता है। फिर भी हमारा हीरो का याददाश्त पूरे तरीके से नहीं मिट चुका है, इसीलिए बार बार उस मकड़ी का जाल फिर से दिखाई देता है। इसी बात को लेकर हमारा हीरो फिर से डर कर दौड़ते दौड़ते उसके घर के अंदर घुस जाता है। जब ये घर के अंदर पहुंचता है, वहाँ देखकर हमारा हीरो एकदम सदमे में चली जाता है, क्योंकि कई सारे गार्ड्स आकर इसके घर के अंदर तलाशी ले रहा है और ऐसे ही तलाशी लेकर एक मूर्ति को बाहर लेके आता है। एंड इस बात को लेकर आपको भी ज्ञात होगा, एक अमीर लड़का आकर इसी मूर्ति को हमारा हीरो को गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन अभी शिकायत आ चुका है। राजमहल से एक पुरानी कीमती चीज को चुराया गया है और वो कीमती चीज कुछ और नहीं यही मूर्ति है, इसीलिए हमारा हीरो का पिता को अरेस्ट कर लेता है। इसको देख के हमारा हीरो भी टूट फूट कर हमने तो कुछ भी नहीं चोरी किया है, इस अमीर वाला लड़का ही हमें आकर दे चुका है ऐसे बोलने लग जाता है। लेकिन इस वक्त वो अमीर वाला लड़का भी पलट जाता है। क्या इतना कीमती चीज लेकर तुम्हें क्यों दूं? खुद चोरी करके मेरे ऊपर डालने का हिम्मत कैसे हुआ? सैनिकों इसके पिता को बंदी बनाकर महल में लेके जाओ और इसको पूरी तरह मार पीट कर उसके मुंह से सच निकलवाओ। इसीलिए सारे सैनिक मिलकर हमारा हीरो को बुरी तरह पीटने लग जाता है। लेकिन ऐसे पीटते पीटते अचानक से एक फ्लैश आ जाता है और फट से हमारा हीरो वहाँ से गायब। यानी कि हमारा हीरो का सच्चा दोस्त ची नाम वाला एक दोस्त है ना, वही उठा के हमारा हीरो को वहाँ से भाग रहा है और हमें पता चल जाता है वो कितनी तेज से भाग रहा है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मैजिक पावर है और यहाँ रिवील होता है हमारा ची भी नागमणि को रक्षा करने वाला एक महान योद्धा है। अभी हमारा हीरो को भी लेकर उस पुराने टेम्पल के अंदर चली जाता है और वहाँ आकर एक माया जाल के अंदर उसका हाथ को रख देता है और उसके जरिए वो पुराने टेम्पल के अंदर चली जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा ची को हमारा शर्ली और अलग गार्ड से डांट खाना पड़ता है, क्योंकि आम इंसान के सामने जादू टोना करना अलाउड नहीं है ना। फिर भी हमारा ची हमारा हीरो को गायब करके यहाँ लेकर आ चुका है, यानी कि रूल्स को तोड़ चुका है, इसीलिए डांट खाना पड़ता है। फिर भी हमारा ची सच्चाई बता देता है, मैं जाबू को ज्यादा पसंद करता हूँ और वो भी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए उसको बचाने के लिए यहाँ लेकर आ चुका हूँ। ऐसे बोलने के बाद हमारा गार्ड्स हमारा हीरो को ठीक करने के लिए एक मैजिकल चीज देता है और उस चीज को लेकर हमारा हीरो का ऊपर रखने के बाद हमारा हीरो तुरंत ठीक हो जाता है। और इतना ही नहीं, हमारा हीरो के अंदर कई सारी मैजिकल पावर भी आ जाता है, इसीलिए हमारा हीरो को वापस सिटी के अंदर छोड़ देता है। यहाँ से सीन कट होकर बीफंग नाम का एक डीमन एक चोर के अंदर घुसा हुआ है ना, उस चोर को ही दिखाई देता है और उस चोर भी गवर्नर के पास आकर एक गवर्नर की बॉडी के अंदर चली जाता है, क्योंकि नागमणि पावर को वश में करने के लिए आसान होने का। यहाँ देख लिया तो हमारा हीरो का हाल पूरा बदतर हो चुका है, क्योंकि हमारा हीरो अचानक से गायब हो चुका था ना, इसीलिए सारे सैनिक मिलकर हमारा हीरो को ही ढूंढ रहा है। इसीलिए किसी और रास्ता ना पाकर हमारा हीरो इस गांव के अंदर एक जगह में छुप जाता है। हमेशा एक बूढ़ा आदमी को खाना देता था ना, वही आकर रात बिताने को सोचता है। ऐसे ही उस बूढ़ा आदमी के साथ हमारा हीरो बात करते करते, मैं तो कुछ भी चोरी नहीं किया हूँ, फिर भी मेरा पिता को कैद करके उसको दंड दे रहा है। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी भी, देखो बेटा ये दुनिया है ना, ऐसा ही होता है, फिर भी तुझे सही रास्ते पर ही चलना होगा, क्योंकि जब तुम गलत रास्ते पे चलोगे तुम्हारा जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होगा। इसके बदले तुम सही रास्ते पर चलोगे, तुझे जो मिलना है वही मिलेगा, इसीलिए हमेशा सही रास्ते पर चलो। ऐसे बोलकर, सुनो बेटा मुझे ज्यादा ठंड लग रहा है, इसीलिए मुझे उठाकर आग के पास में बिठा दो। ऐसे पूछने से हमारा हीरो भी उस बूढ़े के लेकर आग के सामने बिठा देता है और देखते देखते वो बूढ़ा आदमी एक स्टैचू में बदल जाता है। बाद में वो स्टैचू भी पिघलकर एक स्पिरिट में बदल जाता है, यानी कि ये बूढ़ा आदमी किसी और नहीं, नागमणि को रक्षा करने वाला टीला वो महागुरुदेव है। गाइस आपको याद होगा शुरुआत में नागमणि को लेके इसी गांव में आकर छुपा था ना, उस गुरुदेव ही वेश बदल कर आज तक जी रहा था और अभी हमारा गुरुदेव असली रूप में आकर
हमारा हीरो भी एक अच्छा इंसान है ना, इसीलिए सबसे ताकतवर हमारा नागमणि शक्ति को हमारा हीरो का शरीर के अंदर घुसेड़ देता है, यानी कि हमारा हीरो को उस महाशक्ति दे देता है और बाद में हमारा हीरो को एक अलग दुनिया में लेकर इस नागमणि शक्ति के बारे में पूरी कहानी बता देता है और कुछ भी हो जाए इस महाशक्ति को तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, ऐसे बोलकर हमारा हीरो से वादा भी लेता है। बाद में हमारा हीरो रियलिटी में जाग उठता है और अभी हमारा हीरो के शरीर के अंदर दंजिया का महाशक्ति भी है। इस महाशक्ति के बारे में सोचते सोचते अरे मेरा पापा को कैद करके उसको खतरे में डाल चुका है ना, जल्दी तर जल्दी उसके पास जाके उसको छुड़वा लेता हूँ, ऐसे सोचकर उसके पिता के पास ही चली जाता है। लेकिन इसका पिता तो ज्यादा ईमानदार इंसान है। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, अगर तेरे साथ मैं भाग लिया तो सारे लोग यही सोचेंगे ना हमने ही उस मूर्ति को चुराया है, इसीलिए बेटा हम सिद्धांत के खिलाफ नहीं चल सकते हैं और सच में मुझको यहाँ से छुड़वाना चाहते हो तो इस गांव के बाहर मेरा एक दोस्त है, उसके पास जाके यहाँ से छुड़वाने का रास्ता पूछ के आ जाओ, ऐसे बोलकर हमारा हीरो को गांव से बाहर भेज देता है क्योंकि अगले दिन ही इसको फांसी लगाने वाला है। इसीलिए हमारा हीरो को झूठ बोलकर यहाँ से भगा दिया। लेकिन ये सच भी हमारा हीरो को जैसे तैसे पता चल जाता है। पता चलने के बाद हमारा हीरो पूरा गुस्से से भरकर यही जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ आने के बाद सारे गार्ड्स को मारने लग जाता है। गार्ड्स भी हमारे हीरो को जर्रा बिर्री तरीके से मारने लग जाता है। वैसे ही हमारा हीरो का शरीर भी टुकड़े टुकड़े बन जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारा नागमणि का पावर है ना, उस पावर ने हमारा हीरो को पहले जैसा बना देता है। इसी सीन को देखे छुपे हुए डीमन को पता चल जाता है इसका शरीर के अंदर ही दंजिया पावर छुपा हुआ है, इसीलिए उसको मारकर ही नागमणि लेना होगा। ऐसे सोचकर सीधा हमारा हीरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है और इसी समय पर हमारा पूरा टीम यहाँ पर आ जाता है, यानी कि उस नागमणि पावर को हमेशा रक्षा करके आ रहा है ना, उस महान योद्धा भी यहाँ आता है और यहाँ आकर सारे डीमन के साथ लड़ने लग जाता है और सारे डीमन में एक डीमन बड़ा से दिखने वाला सांप में बदलकर हमारा टीम के ऊपर हमला करने लग जाता है। अभी शुरू होता है दोस्तों ये खतरनाक फाइट, एक तरफ डीमंस है और एक तरफ सोल्जर्स है और दोनों के पास भी खतरनाक शक्तियाँ है और ऐसे ही लड़ाई चलते चलते हमारा हीरो को मदद करने के लिए आता है क्योंकि उसका पिता को अभी खतरा है ना, उसको छुड़ाने के लिए हमारा हीरो के पास हेल्प करने के लिए चली जाता है। लेकिन ये गवर्नर के अंदर रहने वाला बीफोंग नाम का एक डीमन ये भी फाइट करने के लिए आकर हमारा ची को जख्मी कर देता है। इसको देख के हमारा हीरो भी ची के पास आकर रोने लग जाता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन मैजिकल पावर से उसको पिता को जलकर राख कर देता है। इसको देख के हमारा हीरो भी आग बबूला हो जाता है और इसी गुस्से में आकर दंजिया शक्ति को भी एक्टिवेट करके सारी सिटी के अंदर ऊर्जा को फैल देता है और इसका शक्ति से पूरी गांव के अंदर तोड़ फोड़ होके सब कुछ बर्बाद होने लग जाता है। इसीलिए हमारा शर्ली जाओ को एक मुक्का देकर वहीं पर हमारा हीरो को बेहोश करता है। बाद में हमारा हीरो को बुटा के पुराने टेम्पल के अंदर चली जाता है। जब हमारा जागो को होश आता है तब उस दरिंदे डीमोस ने हमारा पिता का खात्मा किया है, मुझे बदला लेने के लिए वहाँ फिर से जाना होगा, ऐसे बोलकर फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है। इसको देखते हुए हमारा शर्ली, देखो तुम्हारे शरीर में हमारा शक्तिशाली दंजिया पावर है और अभी तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक तो हमारा नागमणि को वापस देके यहाँ से चली जाना, बाद में तुम कुछ भी करो कहीं पे ही जाओ वो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन 2 हमारा नागमणि पावर को अपना लो और हमारे साथ एक बनकर उसको रक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। हमारा नागमणि शक्ति को मानने के लिए तुझे कई सारे चीजों का सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि तुम्हारा रिवेंज के बारे में भूलकर हमेशा के लिए महाशक्ति का सेवा करना होगा। इसको सुनकर हमारा हीरो भी ज्यादा सोच के सब कुछ भूलकर महाशक्ति को अपना लेता है और इसी महायोद्धा के साथ शामिल होकर एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही सारे महायोद्धा भी हमारा हीरो को दिन रात हमारा हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है और इस ट्रेनिंग भी जबरदस्त रहता है दोस्तों, क्योंकि दिन रात मेहनत करके कराटे कुंफू सब कुछ सीखना होगा। और ऐसे ही सीखते सीखते हमारा हीरो एक दिन ची के पास आकर बैठता है और बाद में पूछता है तुम्हारे पास तो कई सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उस दिन वो दरिंदा तुम्हें छेड़ रहा था, क्यों उस दिन तुम्हारा शक्ति का उपयोग नहीं किया? वैसे आम इंसान के बीच में तुम क्या कर रहा था? ऐसे पूछने से हमारा ची भी
हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है हमारा नागमणि को रक्षा करना। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा वो सब करना ही होगा। फिर भी हमें कई सारी रूल्स है, क्योंकि हम हजारों साल से जिंदा रहते आ चुका है, इसीलिए आम इंसान के सामने हमारा जादू टोना नहीं दिखा सकते हैं। ये सुन के हमारा हीरो भी, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारे अंदर किस प्रकार का शक्तियाँ है? छी भी बताता है, मेरे पास तो जन्म से ही कोई अनोखी शक्तियाँ नहीं है, लेकिन मेरी वंशज मुझे $1 दिया है, इस डॉलर से ही मुझे शक्तियाँ मिल जाता है, यानी कि मैं तेज भाग सकता हूँ। कितना तेज भाग सकता हूँ ये तो कोई भी नहीं देख सकता, उतना स्पीड में भागने का शक्ति देता है। और ये बात सुन के हमारा हीरो को अभी याद होता है, उस दिन सारे सोल्जर्स मिलके हमें पीट रहा था, वहाँ से बचाने वाला किसी और नहीं, ची ही है। इतना ही नहीं, हमारा ची हमारा हीरो को पसंद करता है, लेकिन हिम्मत करके आज तक नहीं बता पाई। ऐसे ही कुछ दिन बीता जाता है और हमारा हीरो भी फाइटिंग स्किल में आगे चली जाता है, यानी कि पूरी तरीके से एक सोल्जर बन चुका है। इसीलिए हमारा ची का लॉकेट भी लेकर सीधा बदले लेने के लिए डीमन के पास चली जाता है, यानी कि इसका पिता का मृत्यु अभी तक नहीं बोल पाया, इसीलिए सीधा डीमन के पास लड़ने के लिए आके पहला स्नेक डीमन को खत्म करने के लिए ट्राई करता है, और ऐसे ही खत्म करके डायरेक्टली उस बीफोंग के साथ लड़ने के लिए आता है। लेकिन उस डीमन के पावर के बारे में हमारा हीरो को अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो बीफोंग भी हमारा हीरो के अंदर हमला करके एक ही झटके से हमारा हीरो के शरीर के अंदर रहने वाला नागमणि को बाहर की तरह खींच लेता है। इसका मतलब ये है हमारा हीरो फाइटिंग में माहिर है, लेकिन मैजिक पावर के बारे में इसको कुछ भी नहीं पता है, यानी कि इसकी शरीर के अंदर रहने वाला महान शक्ति को कैसे यूज करना है, कैसे काबू पाना है, कुछ भी नहीं पता। और वो डीमन भी नागमणि खींच के हमारा हीरो के ऊपर हमला करके जाबू को मारने के लिए हमला तो करता है, लेकिन सही समय पर हमारा ची आकर उस हमले को अपने ऊपर लेता है, यानी कि हमारा ची ज्यादातर जख्मी होता है। इसको देख के हमारा हीरो का रूह कांपने लग जाता है, इसीलिए जल्दी हमारा ली को उठा के वहाँ से दौड़कर पुराने टेम्पल को ही आ जाता है। लेकिन अलग योद्धा ने हमारा हीरो के ऊपर पूरी तरीके से गुस्सा करके भड़कने लगता है, क्योंकि आज तक हमारा हीरो सिर्फ झूठ बोल के उसका बदला पूरा करने के लिए ट्रेनिंग लेके धोखा दिया है ना, इसीलिए हमारा हीरो को सिर्फ डांट खाना नहीं, डांट के साथ कई सारे मुक्का भी खाना पड़ता है। बाद में हमारा हीरो बोलता है, मेरे अंदर रहने वाला नागमणि पावर भी उस डीमन ने ले लिया। इसका मतलब वो डीमन नागमणि शक्ति को लेके उसके जरिए पाताल में कैद हुआ कई सारी डीमन को बाहर लाकर तबाही मचाने के लिए सोचता है। और ऐसा ही होता है दोस्तों, बीफोंग नाग वाला वो डीमन भी एक पुरानी मंदिर के अंदर आके उस नागमणि का पावर से एक भयंकर रूप भी लेता है। बाद में कई सारी डीमन को आजाद करके शहर को तबाही करने के लिए छोड़ देता है। इसीलिए हमारा सारे महान योद्धा मिलकर पहला हमारा हीरो को कुछ मंत्र बोलकर एक जगह में बंधन करके पूरी डीमन को हराने के लिए लौट आता है। और ऐसे ही हमारा महान योद्धा भी बीफोंग के पास आकर उसके साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन बीफोंग के पास खतरनाक शक्ति नागमणि मिल चुका है ना, इसीलिए बीफोंग को हराना किसी को भी नामुमकिन है। फिर भी हमारा टीम पूरी शक्ति से कोशिश तो करता है, लेकिन जल्दी हारने लग जाता है। यहाँ हमारा हीरो तो गुस्से में बैठा है, अरे हमने तो क्या कर डाला है यार, हमारा बदले के कारण से सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। लेकिन सोचते सोचते हमारा हीरो को कई सारी चीज याद आता है, यानी कि इनका पिता टिलाव महागुरुदेव और इसका दोस्त ची सारे के सारे कई इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी कि हमारा गुरुदेव हमेशा सही रास्ते में चलने के लिए बोला था ना, और इसका पिता हमेशा ईमानदार रहने के लिए बोला था। ये सब हमारा हीरो को याद आता है, और ऐसे ही एक महान योद्धा बनने के लिए किसी अनोखी शक्ति का आवश्यक नहीं होता है, उसके मन में रहने वाला धैर्य ही उसका पावर बन जाता है। ये सब याद करने से हमारा हीरो को ये भी पता चलता है, अभी तो हमारा बॉडी में नागमणि का पावर नहीं है, लेकिन उस महाशक्ति ने मेरा बॉडी का प्रवेश कर चुका है, यानी कि मैं जब चाहता हूँ तब उस शक्ति का एक्टिवेट कर सकता हूँ। ऐसे सुनकर उस बॉडी के अंदर रहने वाला शक्ति को जगाने का प्रयास करता है। वैसे ही उसके अंदर रहने वाला पावर भी एक्टिवेट होके एक अग्नि ज्वाला में बदलकर वहाँ से निकलता है, और जहाँ लड़ाई हो रहा है वहाँ आने के बाद पहले हमारा महान योद्धा को बचा लेता है, बाद में उस डीमन से पंगा लेता है, यानी कि अब शुरू होता है ये खतरनाक फाइट। अब दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है,
और इसी फाइट में वो डीमन हारने लग जाता है। इसीलिए पूरा कंफ्यूज होकर, अरे दंजिया का नागमणि मेरे पास है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर नागमणि मेरे पास है, फिर भी तुम कैसे जीत सकते हो यार। ऐसे पूछने से हमारा हीरो भी, भले ही नागमणि का पावर तुम्हारे पास है लेकिन उसका मालिक मैं बन चुका हूँ, यानी कि दंजिया का महाशक्ति मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है और इसी कारण से ही मैं जीत रहा हूँ। ऐसे बोलकर उस डीमन को खत्म कर लेता है। बाद में उस महान शक्ति दंजिया नागमणि को वापस लेता है और उसी नागमणि को उपयोग करके इस गांव में कई सारी डीमोन्स आके तबाही मचा रहा है ना। सारी डीमोन को यहाँ बुला के फिर से और एक बार पाताल में कैद करता है और इसी तरह हमारा हीरो पूरी ब्रह्मांड को बचा लेता है। बाद में हमारा हीरो भी आम इंसान जैसा बनकर गांव में रहने लग जाता है और जब भी दंजिया नागमणि को खतरा होता है तब हमारा हीरो असली रूप में आकर उस महाशक्ति को रक्षा करने के लिए निकल जाता है। यहीं पर हमारा खूबसूरत कहानी एंड होता है। गाइस, आज का कहानी कैसा है जरूर आपको कमेंट में लिखना होगा और ऐसे ही खतरनाक मजेदार फैंटेसी मूवी को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। चलो ठीक है, मैं अगली शानदार मूवी में मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।